प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभ क्लासेज में। संडे के दिन हम लोगों ने करंट पढ़ा। अब हर हफ्ते हम इसी तरह करंट को भी देखा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम क्या पढ़ रहे थे? हम संविधान पढ़ रहे थे और संविधान के तहत हम पढ़ रहे थे तीसरा मूल अधिकार जो हमको संविधान के तहत मिला हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24। तो अनुच्छेद 23 हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 24। ठीक है, तो देखते हैं अनुच्छेद 24 कहता क्या है। तो अनुच्छेद 24 कह रहा है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। नियोजन का मतलब होता है कि उनको काम में लगाना, नियोजित करना। ठीक है, जैसे आप सरकारी नौकरी में जाओगे तो क्या हुआ, सरकार ने आपको उस विभाग में नियोजित किया, यानी उसमें काम पे लगाया। ठीक, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि ये रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है कि अब कारखानों या ऐसी और जो जगह हैं वहाँ बालकों को नियोजित या बालकों को काम पर नहीं लगाया जाएगा। इसी अब इतनी बड़ी हेडिंग तो वो पेपर में देते नहीं है, लेकिन अब दे रहे हैं। अब देने का मतलब कि अब वो पूछ रहे हैं कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद के तहत। रीजन कि इसके पहले जब इस क्वेश्चन को पूछा गया तो इस तरीके से पूछा जाता है कि बाल श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए तो अधिकतर कुछ बार यही पूछा गया कि बाल श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद के तहत। ठीक, लेकिन अब ये ध्यान रखना है कि दोनों ध्यान रखना, बाल श्रम जहां बाल श्रम लगा हो और संविधान के हिसाब से पूछे तो किस पे जाना है, अनुच्छेद 24 पे। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 24 कहता क्या है। अनुच्छेद 24 कह रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को, तो पहले तो ध्यान क्या रख लेना है, 14 वर्ष से कम आयु कि किसी बालक को कारखाने या खान या किसी खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना है कि पहले तो किसको बालक माना गया, जिनकी अवस्था 14 वर्ष से कम है। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु का को जो भी बालक होगा उसको कारखाने यानी फैक्ट्रीज में, जो भी फैक्ट्रियां हैं, खान यानी माइंस, जैसे कोयले की खान हो गई, सोने की खान हो गई, ऐसी खानों में उसको नहीं लगाया जाएगा। और साथ ही साथ किसी खतरनाक कार्य में, खतरनाक कार्यों से तात्पर्य ऐसी चीज़ें जो उस बच्चे के सामाजिक नैतिक भौतिक और मानसिक विकास पर असर डालें। तो इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं जैसे कोई ऐसी फैक्ट्री हो जहाँ शीशे के सामान बनाए जाते हो। तो शीशा क्या करता है, शीशा सांस के माध्यम से अगर हमारे शरीर में गया तो हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, ब्रेन को प्रभावित करता है। ठीक है, जहाँ पत्थर क्रैश किए जाते हैं यानी तोड़े जाते हैं, अगर उन फैक्ट्रीज़ में उन बच्चों को लगाया जाए तो वो क्रैश के माध्यम से, हवा के माध्यम से वो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उनके फेफड़ों में जाएंगे और उनके लिए फेफड़े कैंसर की समस्या बढ़ जाएगी। तो ये इसी तरह के कार्यों को खतरनाक कार्य कहते हैं, जैसे पटाखा बनाना, माचिस की फैक्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे बालकों को नियोजित नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 24 को ध्यान से पढ़ा जाए तो एक चीज़ देखने में आता है कि 24 ये तो कहता है कि ठीक, खानों में, कारखानों में और खतरनाक कार्यों में बालकों का नियोजन नहीं किया जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 24 सामान्य कामों के लिए इस नियोजन से रोकता नहीं है। अगर अनुच्छेद 24 के हिसाब से देखें तो बालकों को घर के कामों में लगाया जा सकता है, होटल में लगाया जा सकता है, चाय की दुकान पे लगाया जा सकता है, अगर अनुच्छेद 24 के तहत देखें तो। ठीक, लेकिन अभी ध्यान रखना है कि अगर कोई बच्चा कभी कहीं काम कर रहा है तो क्या होगा, उसका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा और नैतिक विकास भी उसका रुक जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख करके हमें ध्यान रखना है कि कारखाने से संबंधित कानूनों की शुरुआत अंग्रेजों के समय से हुई। तो अंग्रेजों के समय से ही कुछ कानून बने, वो हमें एक जो अंग्रेजों के समय कानून बना वो था बालक नियोजन अधिनियम 1938। उसके बाद भारतीय कारखाना अधिनियम 1948। तो यहाँ बच्चों को काम तो करने दिया गया, लेकिन घंटों की उनकी जो शिफ्ट थी उनको कम कर दिया गया। साथ ही साथ कुछ ऐसे कामों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध कर दिया गया। जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो पहला कानून बना, बागान श्रम अधिनियम 1951। बागान का मतलब जैसे चाय का बागान, जहाँ चाय का बगीचा हो तो उसी को यहाँ बागान कहा गया है। वहाँ बालकों के नियोजन पे प्रतिषेध लगाया गया 1951 के तहत। अगला खान अधिनियम 1952 सरकार ने बनाया। वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, शिशु अधिनियम 1966 और एक जो सरकार ने बनाया जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है वो है बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आगे चल के ध्यान रखना है कि बालक श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की। आगे चल के अधिसूचना जारी की और अधिसूचना
जारी करने के बाद, ठीक, तो जो केंद्र सरकार की अधिसूचना थी, उन्होंने ये अधिसूचना 10 अक्टूबर 2006 को जारी हुई। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 10 अक्टूबर 2006 को ये अधिसूचना जारी की गई और इस अधिसूचना के तहत होटलों में या घर में काम करने से 5 से 14 यहाँ ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो बालक होंगे 5 से 14 वर्ष तक के बीच के, उनको होटलों में और घरों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी बाल श्रम उनको, या सीधे सीधे ये कहें तो उन बालकों को जो जिनकी अवस्था 5 से 14 के बीच में है, जिनको पहले होटलों में घरों में काम करने दिया जाता था, अब उनको वहाँ भी मना कर दिया गया। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया ना कि अनुच्छेद 24 खतरनाक कामों के लिए तो मना करता है, फैक्ट्रियों के लिए तो मना करता है, ठीक है, खानों के लिए तो मना करता है, लेकिन अनुच्छेद 24 सामान्य काम के लिए नहीं मना करता था। तो 86 में ऐसा नियम पारित हुआ कि अब कोई भी किसी बच्चे को जिसकी अवस्था 14 वर्ष से कम है, उस बच्चे को होटल में, घर में नौकर नहीं रख सकता है। ठीक है, फिर ये ध्यान रखना है कि इसी अधिनियम के तहत खतरनाक सूची में शामिल 13 व्यवसाय ऐसे थे जिनको खतरनाक सूची में शामिल किया गया, और उन 13 व्यवसायों में भी इन बालकों के नियोजन को अपराध घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो 13, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है कि 13 व्यवसाय कौन थे, बस ये ध्यान रखना है कि 13 व्यवसायों में 5 से 14 वर्ष के बालकों के नियोजन को अपराध घोषित कर दिया गया। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता, अभी ध्यान रखना है कि पूरे को जोड़ लेंगे, घर को भी, होटल को भी, और ये 13 खतरनाक सूची के व्यवसायों को भी, इनमें अगर बालक कोई काम करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए एक व्यवस्था की गई है कि जो व्यक्ति इनको नियोजित करेगा, यानी जो व्यक्ति इनको नौकरी देगा, ठीक है, उसको क्या होगा, 3 माह से 1 वर्ष तक का कारावास, ठीक, न्यूनतम 3 माह और अधिकतम 1 वर्ष, या 10,000 से लेकर के 20,000 रुपये तक का अर्थदंड। अर्थदंड का मतलब उसको कहा जाएगा कि इतना पैसा दो, ठीक है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था अपना अनुच्छेद 14। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, और उम्मीद ये करते हैं कि इस हफ्ते के ख़त्म होते होते मूल अधिकार खत्म हो जाएंगे और हम राज्य के नीति निदेशक की भी शुरुआत कर देंगे। और अगर सब कुछ अच्छा रहा, मौसम भी अच्छा रहा, और जैसे कि अयोध्या की लाइट इस समय थोड़ी सी अच्छी नहीं रह रही है, अगर लाइट भी अच्छी रही तो भूगोल भी इसी के साथ हम शुरू कर देंगे। ठीक है, बस एक आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, आधा अधूरा देखने से कोई ज्ञानार्जन नहीं होगा, फिर वो हुआ कि आपने मन बहलाने के लिए खोल लिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।